हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक मैथ स्पेशल क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है और उससे रिलेटेड कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे 2 डायमेंशन का, जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं 2 डायमेंशन में ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया, मैं आशा करूंगा कि इसमें भी आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो या कुछ समझ में आए तो ऐसा ही प्यार मोहब्बत देते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्या कि ट्रायंगल में हम लोग का कितने टाइप से शेप्स को देखा गया है और उसको किस टाइप से बनाया गया है, ठीक है। तो ट्रायंगल में सबसे पहला टाइप्स जो है हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसको शेप्स बना करके हम लोग समझेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, वह आकृति जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो, ठीक है। तो यहां पे पहले हम लोग शेप्स बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ये बी सी, ए बी हम लोग का जो एक साइड है और बी सी और ए सी, ये हम लोग का ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, ये तीनों साइड्स हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल में बराबर होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का भी हम लोग का जो वैल्यू होता है तीनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज किस टाइप से बनता है, ठीक है। तो ए बी जो है इक्वल होगा बी सी का और इक्वल होगा ए सी का, ये हम लोग का साइड हो गया, ठीक है। और एंगल ये इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल होगा, तीनों एंगल इक्वल होगा, ये हम लोग का एंगल हो गया, ठीक है। तो ए बी बी सी ए सी जो दिया हुआ है, या तो एंगल ये, एंगल बी, एंगल सी जो दिया हुआ है, ये हम लोग का क्या हो गया, इसका सिंपल में एक बेसिक पॉइंट्स हो गया जिसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में पहचानने का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी, इसका रेशियो जो होता है ना 1:1:1 होता है, ठीक है। तब पूछिएगा कि एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा अगर तीनों एंगल इक्वल होता है। तो तीनों एंगल इक्वल जब होता है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री दिया हुआ है तो ये तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 2 3, ये तीनों को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो 3 आएगा। तो 3 का वैल्यू 180 डिग्री होगा, तो एक का वैल्यू हम लोग का 60 डिग्री होगा। तो एंगल ए का वैल्यू हम लोग का क्या था, एंगल ए का रेशियो 1 था, तो 1 को इंटू कर देंगे 60 डिग्री में, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 1 दिया हुआ था रेशियो, तो 1 को भी 60 डिग्री से इंटू कर देंगे तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी का रेशियो कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, इसको भी 60 से इंटू कर देंगे तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तब यहाँ पे आप देखिए एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तीनों इक्वल आया। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो हम लोग का हुआ, वो तीनों एंगल जो हुआ हम लोग का क्या हुआ, इक्वल हो गया, ठीक है। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का हम लोग का जो प्रॉपर्टीज था वो समझ में आ गया, और तीनों साइड्स जो है हम लोग का इक्वल होगा वो भी समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या बनता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या बनता है। इसमें फॉर्मूला 2 प्रकार से बनता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला और एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला। आप बोलिएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में कहां से डायरेक्ट फॉर्मूला और इनडायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम अकॉर्डिंग टू मी, है ना, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला और इनडायरेक्ट फॉर्मूला के सेंस में रखे हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम लोग का होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज का एरिया है ना, इसका एरिया मीन्स क्षेत्रफल, इसका होता है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्षेत्रफल का, ठीक है। इसका परिमाप मीन्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर जो हो जाएगा वो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हम लोग का। पेरीमीटर क्या होता है आप लोग को पता है, आप लोग अगर कभी पढ़े होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो हिंदी में क्षेत्रफल होता है और एरिया का, और पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप, ठीक है।
तो एरिया क्या होता है और परिमाप क्या होता है? तो एरिया मीन्स होता है मल्टीपल ऑफ ऑल इनसाइड ऑफ एनी शेप्स, एंड पेरीमीटर क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ आउटसाइड ऑफ एनी शेप्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुल लंबाई किसी शेप्स की बाहरी लंबाई, ठीक है, वो हम लोग का पेरीमीटर कहलाता है। क्षेत्रफल और परिमाप तो हम लोग को समझ में आ गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग का परिमाप क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिमाप क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो साइड 3 है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स क्या होता है? 3 इंटू साइड, इसको लिख सकते हैं हम लोग। बहुत जगह पे 3 ये मिलता है क्योंकि साइड यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो 3 ये मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या? ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला। इसमें हम लोग एक और मेथड से इसका एरिया निकाल सकते हैं। जो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हम लोग को तो समझ में आ रहा है कि बेस इसको मान सकते हैं हम लोग, बेस इसको मान सकते हैं, पर हाइट कहाँ मानेंगे? देखिए हाइट इसको मानना होगा आपको, ये हाइट मानना होगा। अगर हाइट दिया हुआ रहेगा, बेस दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें बनता है वो बनता है क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें से सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ये एस का मतलब किसी को जल्दी पता नहीं होता है। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स हुआ क्या? ये प्लस ये डिवाइड बाई 2। इक्विलेटरल ट्रायंगल में बहुत जगह दिखेगा आपको क्या? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या होता है पता है? ये साइड को मेजर किया जाता है। तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स हम लोग का इक्वल होगा। तो ए प्लस ये मतलब सभी साइड को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से आगे हम लोग क्या करेंगे? इस सेमी पेरीमीटर में से सेमी पेरीमीटर ये माइनस ये, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस ये, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस ये को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाता है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला। जितने भी बनते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले और फिर इनडायरेक्ट फॉर्मूला, और एक जो हम लोग का सबसे शॉर्ट मेथड था एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट जो था, उसमें से पहले हाइट निकालना होगा हम लोग को। हाइट निकाल करके उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे? उसका एरिया निकालेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसका एरिया निकालने का प्रोसेस क्या होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं इसकी साइड क्या दिया हुआ है हम लोग का। अगर इसकी साइड हम लोग का कोई दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं एग्जांपल में 10 मीटर और 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 मीटर जब इसका साइड दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या निकलेगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग क्या बोले थे कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर बोले थे हम लोग। तो यहाँ पे √3/4 इंटू 10 साइड का स्क्वायर मीन्स यही हुआ। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 हो गया। और इंटू करेंगे √3 में तो क्या आ जाएगा? 25 स्क्वायर √3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर अगर निकालना है तो 3 इंटू साइड होता है। तो 3 इंटू साइड मीन्स 10 मीटर था हम लोग का, तो 30 मीटर हो जाएगा इसका हम लोग का पेरीमीटर। क्लियर? तो ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला से निकल गया। हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग को निकालने का तरीका क्या बोले थे कि हीरोन्स फॉर्मूला से पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 मीन्स क्या हो गया? 10 + 10 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या? इक्वल टू में 30 डिवाइड बाई 2 मीन्स 50 मीटर निकला। 15 मीटर को क्या करेंगे फिर हम लोग का? देखो 15 माइनस 10, फिर 15 माइनस 10, फिर 15 माइनस 10 करेंगे यहाँ पे। अब बताइएगा यहाँ पे कि ये 10 कौन सा लिखें? जो इसका साइड दिया हुआ था 10 मीटर जो साइड दिया हुआ था वही लिखेंगे हम लोग। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? 15 इंटू 15 में से 10 जाएगा तो 5 इंटू 5, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे 15 का फैक्टराइजेशन हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3,
अब इंटू ये 3 जो 5 था 1 2 3, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका यही होता है कि इसका पेयर बना दीजिए। 5 का कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर इधर बना और ये दोनों 5 मिला करके एक पेयर बनेगा, दो पेयर बना तो ये बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 5 बाहर आ जाएगा। अब 3 का पेयर नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट 3 इसके अंदर में रहेगा ही रहेगा। तो 5 5 25 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज बताइएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से भी हम लोग का 25 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर आया, और डायरेक्ट फॉर्मूला में हम लोग देखे थे √3/4 साइड का स्क्वायर किए थे, तो उसमें भी 25 स्क्वायर रूट 3 मीटर स्क्वायर आया था हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग का निकल गया क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला और इनडायरेक्ट फॉर्मूला से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। क्लियर। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, उसमें भी हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, उसमें भी 1/2 बेस इंटू हाइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह आकृति जिसकी दो भुजा बराबर होती है, वह आकृति जिसकी दो भुजा बराबर होती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा AB और AC का लेंथ ये मीटर दिया हुआ है, और BC का लेंथ हम लोग का B मीटर दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों साइड्स हम लोग का इक्वल है, ये हम लोग का BC साइड्स क्या है, ये दोनों का साइड्स का के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह आकृति जिसकी दो भुजाएं हम लोग का क्या है, बराबर होती है। दो भुजा बराबर होती है तो दो एंगल भी बराबर होगा हम लोग का, है ना। जब दो एंगल बराबर होगा तो कितना कितना होगा हम लोग का, है ना, वो चीज देखते हैं हम लोग। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है वो भी देखते हैं हम लोग। जैसे ये भी इक्वल होगा AC के बराबर, नॉट इक्वल टू BC के बराबर, ये हम लोग का साइड हो गया। ठीक है, अब एंगल का बात किया जा रहा है, तो एंगल ये, एंगल B, एंगल C। आप लोग कंफ्यूजन में मत जाइएगा कि अगर AB लेंथ और AC लेंथ बराबर है तो ये दोनों साइड्स जो होगा ना हम लोग का इक्वल होगा, मतलब एंगल B और एंगल C। तो ये एंगल B इक्वल टू एंगल C हम लोग का क्या होगा, इक्वल होगा, और नॉट इक्वल टू एंगल ये। कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल ये जो होगा ये दोनों के बराबर नहीं होगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एंगल हो गया। और सेम प्रॉपर्टीज वही है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा ही होगा, मतलब एंगल ये प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा ही होगा। क्लियर। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं हम लोग, है ना। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समझते हैं हम लोग। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, शॉर्ट में लिख रहे हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स क्या हुआ, समझिएगा आप लोग। इसमें हम लोग निकाल सकते हैं किससे, सेमी पेरीमीटर से, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो सेमी पेरीमीटर A प्लस B डिवाइड बाई 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर का, सेमी पेरीमीटर माइनस ये, सेमी पेरीमीटर माइनस ये, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर माइनस B। क्लियर। अब इसको फाइंड करने के बाद जो एरिया आएगा हम लोग का वही इसका एरिया निकल जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग का निकल गया ये। सेकेंड फॉर्मूला में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका एक हाइट मान सकते हैं हम लोग। अब ये मत बोलिएगा कि हाँ ये इक्वल है दोनों तो यहाँ हाइट नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं। जब यहाँ हाइट मान सकते हैं तो ये बेस हो जाएगा हम लोग का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला का सेकंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसका हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा अगर ये बेस हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बेस दिया हुआ है, तो अगर एक ट्रायंगल ये, इसको D मान लेते हैं, ये DC अगर दिया हुआ है ना तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा। अगर हाइट हम लोग का यहाँ दिया हुआ रहेगा तो हाइट कभी भी हम लोग का परपेंडिकुलर लाइन ही होगा। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। उसको हम एडवांस में बताएंगे, जिस टाइम क्वेश्चन को रिलेट करके बताएंगे उस टाइम। ठीक है। अभी हाइट निकालने का हम लोग का क्या हो जाएगा कि अगर बेस दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ है, तो P डिवाइड बाई B किसका होता है, tan थीटा का होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो tan थीटा इक्वल टू P डिवाइड बाई B होता है। ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ रहेगा, tan थीटा का वैल्यू मीन्स क्या होता है कि अगर ये जो एंगल दिया हुआ रहेगा उस एंगल को थीटा की जगह पे रखेंगे, और थीटा को रख करके हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट निकाल लेंगे। इसके बराबर क्या निकल जाएगा, हाइट निकल जाएगा। ठीक है। इसके बराबर हम लोग हाइट निकाल लेंगे। उसके बाद बेस तो हम लोग को दिया हुआ रहेगा,
तो हम लोग उसका एरिया निकाल लेंगे। क्लियर? अब समझेंगे इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर निकालने का तरीका। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्ट हाइट निकालने का जो हम फॉर्मूला बताएं, ये मत बोलिएगा बाद में कमेंट करके कि नहीं ये गलत बताएं। इसको हम पहले बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ रहेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे, और ये साइड हम लोग का जो दिया हुआ रहेगा, अगर ये हाइपोटेनियस बन रहा है, ये बेस बन रहा है, तो हम लोग का हाइपोटेनियस बेस दिया हुआ रहेगा, तो परपेंडिकुलर अगर निकालना रहेगा तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूजन में मत जाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसका पेरीमीटर क्या हो सकता है, पेरीमीटर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं अभी। पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 2a प्लस बी। 2a प्लस बी क्यों हुआ, दो साइड हम लोग का इक्वल था, ये मीटर और ये बी था, तो दोनों को ऐड कर देंगे ये को, तो क्या हो जाएगा, मीन्स इस तरह देखिए ए प्लस बी, ये को ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी हुआ, ये हो जाएगा पेरीमीटर इसका। ठीक है, अब इसका कुछ एक एग्जांपल मान करके इसको बनाते हैं। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, है ना, 5 नहीं लेते हैं, 5 लिए थे उसमें, है ना, 6 मीटर, इसका भी 6 मीटर, और इसको मान लेते हैं 10 मीटर, कुछ भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मीटर दिया हुआ है। तो इसका एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे कि पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए, ये प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो यहां हो जाएगा हम लोग का 6 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, ये 22 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो 11 मीटर आ गया। तो 11 मीटर आने के बाद क्या होगा, हेरोन्स फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, ये सेमी पेरीमीटर माइनस ये, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस ये, सेमी पेरीमीटर माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे 11 माइनस 6, फिर 11 माइनस 6, फिर 11 माइनस 10। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, है ना, 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, तो 5 का पेयर बन रहा है ना, तो 5 बाहर आ जाएगा, 11 का नहीं बन रहा है, मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर में ही रहेगा, तो 5 स्क्वायर रूट 11 मीटर स्क्वायर जो आया ना, इसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर? हाँ, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, स्केलिन ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि स्केलिन ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज किस टाइप से सरफेस एरिया वॉल्यूम में बनता है, और उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। एक सिंपल की स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी हम लोग का एक जो शेप जिसकी एक भी साइड्स इक्वल नहीं होता है, तीनों साइड्स अगर ट्रायंगल में है, मतलब स्केलिन ट्रायंगल का 3 साइड्स है, ट्रायंगल का 3 साइड, तीनों साइड का एक भी साइड इक्वल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये मीटर, बी मीटर, सी मीटर, मतलब इसका जो लेंथ है सब अलग अलग दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज आप लोग समझ जाइएगा पहले, कि ए बी जो लेंथ होगा हम लोग का, ए बी जो लेंथ होगा नॉट इक्वल होगा BC का, नॉट इक्वल टू CA का। क्लियर? तो इसका एंगल का भी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि अगर ये साइड है हम लोग का, तो हम लोग का एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल C। क्लियर? हम लोग का ना साइड इक्वल होता है स्केलिन ट्रायंगल में, और ना ही हम लोग का एंगल इक्वल होता है। अब समझिएगा यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिएगा, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट में 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो बनेगा ही बनेगा। हाइट देखिए, हाइट यहाँ पे हम लोग यहाँ बना सकते हैं हाइट। क्लियर? अब सेकेंड फॉर्मूला क्या बनता है, एरिया का ही बता रहे हैं, क्षेत्रफल का ही, ये सेमी पेरीमीटर, ये प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, उसके बाद हम लोग का इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर माइनस ये, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस बी, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सी। क्लियर? तो ये 2 फॉर्मूला बन गया सिर्फ एरिया का। इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड में
हम लोग थर्ड में देखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी प्लस सी होगा इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। क्लियर? हाँ तो दोस्तों हम लोग अभी क्या देखे, इसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेकर के भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर इससे रिलेटेड दो प्रकार का क्वेश्चन और बनता है। अगर एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में हम लोग का एक क्या बनाया गया है, ट्रेंगल बनाया गया है। तो ट्रेंगल तो बनाया गया है, लेकिन पूछ देगा अगर क्या कि ये सर्कल का रेडियस कितना होगा, मतलब इसका त्रिज्या कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस मीन्स त्रिज्या। इसका त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है पता है कि ये ट्रेंगल का क्या निकालते हैं हम लोग, ये ट्रेंगल का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब ट्रेंगल ए बी सी का एरिया, कहने का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, उसका क्षेत्रफल, और डिवाइड कर देना है हम लोग किससे, सेमी पेरीमीटर से। सेमी पेरीमीटर मीन्स क्या हुआ, एस, ठीक है, सेमी पेरीमीटर से। क्लियर? सेमी पेरीमीटर से तो ये निकल जाएगा क्या हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का हिंदी में जिसको बोलते हैं अंतता, अंत या अंतता, ठीक है, अंतवृत्त का त्रिज्या। क्लियर? अंतवृत्त का रेडियस मीन्स क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्या। त्रिज्या तो अंतवृत्त का त्रिज्या बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर हम लोग का ये हो गया। अब क्लियर हो गया। अब हम लोग का इसका एक और टाइप्स का क्वेश्चंस बनता है क्या, कि अगर मान लेते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल इस एक सर्कल का बाहर में बनाया गया हो, बाहरी वृत्त की त्रिज्या अगर दिया हुआ रहेगा तो ए बी सी को इंटू कर देंगे, ठीक है। ए बी सी हम लोग इंटू कर देंगे, इंटू करने के बाद 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे ए बी सी, तो उसका त्रिज्या निकल जाएगा, बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया हम लोग का क्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ देखिए, अगर 1 और 2 यहाँ लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 और 2, 1 का हम लोग का ये नहीं है, समझिएगा। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा कि ये हम लोग का बाहरी वृत्त है, ये हम लोग का अंतःवृत्त है। तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या हम लोग का सेकंड नंबर में जो ग्राफ है वो है, और बाहरी वृत्त के त्रिज्या मीन्स हो गया क्या, ये फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, तो ये सेकंड नंबर का हो जाएगा। क्लियर? ग्राफ को आप लोग देखिए, ग्राफ को देख करके आप लोग समझिए कि अंतःवृत्त कहाँ है। मतलब ये ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो अंतःवृत्त मीन्स ट्रायंगल के अंदर में एक वृत्त बनाया गया है। अगर इसका त्रिज्या हम लोग को निकालना रहेगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाल लीजिए। सेमी पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, और उस जो आएगा उससे इसको एरिया निकाल करके सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेडियस निकल जाएगा। अगर हम लोग को बाहरी वृत्त की त्रिज्या निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, इसका सभी साइड्स को इंटू कर देंगे और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, कि बाहरी वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा हम लोग का। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो था उसका डिस्कस कर दिए हम लोग। और इसका कोई भी लेंथ अगर दिया हुआ रहेगा ना, तो सेम टू सेम कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन में बता चुके हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे हम लोग पुट करके बनाएंगे, ठीक है। तो इसको इसमें एग्जाम्पल लेकर के बताने का जरूरत हम लोग को नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझिएगा कि अगर मान लेते हैं कि इसका लेंथ कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आप लोग अगर ये का वैल्यू यहाँ पे समझिएगा, इसमें हम बता देते हैं कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये 9 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो अगर 4, 5, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ या मीटर दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा और बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। क्लियर? आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, तो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया विषमबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टीज किस तरह बनता है और इसका क्वेश्चंस किस टाइप से पूछता है। हम एग्जांपल लेकर के इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके आगे का जो हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जितना प्रॉपर्टीज बनता है उतना हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो चलिए आते देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में लास्ट जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है उसमें किस टाइप से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज किस टाइप से बनता है और इससे रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चंस किस टाइप से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मीन्स होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री के, एक एंगल हम लोग का 90 डिग्री के बराबर हो और एक साइड जो होता है ना भुजा मीन्स वो परपेंडिकुलर हो। क्लियर? हाँ तो ए बी परपेंडिकुलर बीसी लाइन है। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी लाइन जो है वो बीसी लाइन पे परपेंडिकुलर है और जहां पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाता है वो क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स होता है ना वो एक भी इक्वल नहीं होता है। मीन्स ए बी जो लेंथ होगा बीसी के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ए बी, नॉट इक्वल टू बीसी, नॉट इक्वल टू ए सी। क्लियर? अब इसमें से ए बी लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं और बेस को हम लोग आधार बोलते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं। मतलब ये कर्ण हो गया हम लोग का, ये आधार हो गया हम लोग का और ये हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा। इसका फॉर्मूला हम लोग का है, देखिएगा, फर्स्ट में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, शॉर्ट में हम लिखें ये, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड में हम लोग का एरिया निकालने का, एरिया ही निकालने का, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा हम लोग का हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी किसको मान सकते हैं? परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे सेमी पेरीमीटर माइनस ये, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस बी, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सी। क्लियर? तो ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस, ये इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। क्लियर? अब समझिएगा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में एक हम लोग का पाइथागोरन फॉर्मूला भी बनता है। आप लोग पाइथागोरन फॉर्मूला किस टाइप से बनाइएगा अब समझिएगा। यहाँ पे पाइथागोरन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यहाँ पे फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरन फॉर्मूला किस टाइप से बनेगा तो देखिएगा, यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का प्लस के बराबर, सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस का सिर्फ वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हम लोग का। सेकंड हो जाएगा कि ये हाइपोटेनियस निकालना था तो हम लोग का ये हो गया। अगर परपेंडिकुलर का निकालना रहेगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या निकल गया? सेकेंड फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकल गया? सेकेंड फॉर्मूला निकल गया। थर्ड फॉर्मूला में हम लोग को अगर बेस निकालना रहेगा तो बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला को ही बोला गया है हम लोग का पाइथागोरन फॉर्मूला, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग यूज करते हैं। अगर ये तीनों साइड्स में से अगर हम लोग का कोई दो साइड दिया हुआ रहेगा, एक साइड नहीं दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चंस डील करेंगे उस टाइम आप लोग को बताएंगे। अभी इसका एरिया निकालने का और पेरीमीटर निकालने का हम तरीका बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि इसका अगर लेंथ कुछ दिया हुआ रहेगा तो इसका एरिया किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है,
हाँ तो दोस्तों हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक एग्जांपल मान लिए कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग का अगर साइड 3 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ रहेगा, और ये 4 मीटर और ये 5 मीटर, 3 मीटर लंब हो, परपेंडिकुलर हो, 4 मीटर आधार हो और 5 मीटर कर्ण हो, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट देखे थे। तो 1 डिवाइड बाई 2, बेस हम लोग का क्या है 4 मीटर है ना, तो 4, हाइट हम लोग इसी को मानेंगे, परपेंडिकुलर का लेंथ जो दिया हुआ इसी को हाइट मानेंगे, तो इसको 3 मान लेते हैं। तो 2 2 जा 4, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा हम लोग का 6 मीटर स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ पे अगर 6 मीटर स्क्वायर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से आया तो हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड हेरोन्स फॉर्मूला से कितना आएगा, हेरोन्स फॉर्मूला भी इसमें लगेगा ना। तो हेरोन्स फॉर्मूला से किस टाइप से निकालेंगे हम लोग सेकंड मेथड में, कि पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 5 और 9, 9 और 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 मीन 6 मीटर हुआ। अब इसको क्या करते हैं हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला में 6 और 6 माइनस 3 और 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। इससे भी सॉल्व करने के बाद 6 मीटर ही आएगा हम लोग का आंसर, देख लीजिएगा आप लोग अभी 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अब समझिएगा यहाँ पे 3 2 जा कितना हुआ 6 हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 6, तो हम बोले थे ना कि यहाँ पे 6 6 जा 36 हुआ, 6 6 जा 36 हुआ, मीन्स 36 का वैल्यू कितना होता है 6 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हम लोग का 6 मीटर स्क्वायर, हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला से भी 6 मीटर स्क्वायर आया और हेरोन्स फॉर्मूला से भी हम लोग का क्या आया 6 मीटर स्क्वायर आया। क्लियर, चलिए ये तो हो गया हम लोग का क्या सरफेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो अगर इसका थर्ड में हम लोग का पेरीमीटर निकालना रहेगा, है ना, पेरीमीटर निकालना रहेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना निकल गया 12 मीटर आया। मीन्स ये जो 12 मीटर यहाँ आया था ना, यही हम लोग का 12 मीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर भी क्लियर हो गया, एरिया भी दो टाइप से जो बन रहा है वो क्लियर हो गया। एक बच्चा हम लोग का क्या पाइथागोरन फॉर्मूला, पाइथागोरन फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कि पाइथागोरन में कुछ है नहीं, इसमें क्या रहेगा पता है कि अगर ये 3 मीटर नहीं दिया हुआ रहेगा, 3 मीटर नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, देखिएगा हम बोले थे ना कि अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, तो कितना बचा इधर 9 बचा, 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू स्क्वायर यहाँ पे इधर चला गया था, स्क्वायर रूट बन गया था, तो यहाँ बच गया 9। तो स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3 मीटर आ गया। यहाँ पे 3 माने थे ना हम लोग परपेंडिकुलर में, तो 3 मीटर निकल गया इसका। अगर मान लीजिए हम लोग का 4 मीटर नहीं दिया हुआ है, बेस मतलब आधार नहीं दिया हुआ है, तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग सही से देख लीजिएगा, 3 मीटर आ गया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस स्क्वायर इक्वल टू बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का वैल्यू 5 था, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो बेस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का क्या 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट 16, जिसका वैल्यू 4 मीटर होता है। 16 कितना का स्क्वायर होता है 4 का होता है ना, तो 4 का स्क्वायर हम लोग का कितना होता है 16। तो बेस इक्वल टू कितना निकल गया 4 मीटर निकल गया। तो ये हो गया हम लोग का क्या बेस का वैल्यू निकल गया। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्या कि हाइपोटेनियस का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, है ना, अगर बेस देखिए परपेंडिकुलर का 3 मीटर और बेस का 4 मीटर अगर हम लोग का दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो हम फर्स्ट में ही बताए थे आप लोग को। तो ये तीन फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, ये हाइपोटेनियस
में ये हाइपोटेनियस निकालने का, परपेंडिकुलर का और बेस का, यही तीनों फॉर्मूला होता है हम लोग का पाइथागोरन फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइपोटेनियस का वैल्यू अगर हम लोग को नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको किस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा आप, अगर हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का। क्लियर, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, स्क्वायर जो होगा ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, 9 प्लस 16, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 25 हुआ, स्क्वायर रूट में 25। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का, ये 5 का स्क्वायर होता है ना 5 मीटर, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू 5 मीटर आ गया। यही 3, 4, 5 ये 5 मीटर आया। तो समझिएगा जब इसका 5 मीटर हम लोग का आंसर आ गया ना, तो यही परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का जो वैल्यू 3, 4, 5 आया, तो यही 3 डिजिट्स जो है ना हम लोग का ट्रिपलेट कहलाता है, त्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिक कहलाता है, ट्रिपलेट कहलाता है। क्लियर, तो ट्रिपलेट जब कहलाया हम लोग का तो ये पाइथागोरन फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे। और यही राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि जितना टाइप्स बताए और ट्रायंगल का है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके बाद फिर हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल देखें, एस्केलेन ट्रायंगल देखे, राइट एंगल ट्रायंगल देखे, 4 प्रकार देखे। और 4 प्रकार में कितना टाइप से हम लोग का क्या था प्रॉपर्टीज बना, वो हम लोग पूरा क्लियर कर लिए। ठीक है, अब खुद से आप लोग एग्जांपल लेकर के आप लोग बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। और अगर इसके बावजूद भी आप लोग को बेसिक क्वेश्चंस में कुछ डाउट होगा तो आप लोग बेहिचक कमेंट कीजिए, और कमेंट करके आप लोग बताइए कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो हम उस पर बनाएंगे, है ना। और उसके बाद 2 डायमेंशन का ये राइट एंगल ट्रायंगल, कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे क्या, स्क्वायर और रेक्टेंगल देखे थे। हम लोग सेकेंड वीडियो में देख रहे हैं क्या, ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। अब थर्ड वीडियो में हम लोग जो आगे वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड में, जैसे ट्रेपिजम है ना, और पैरेललोग्राम है ना, रोम्बस, काइट, इससे रिलेटेड हम लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बेसिक क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रखेंगे, और रखते हुए हम लोग आगे की ओर ध्यान दे करके बेसिक क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छा क्वेश्चन, इससे और ज्यादा लेवल तक बढ़ा करके वीडियो बना करके आप लोग के सामने रखेंगे। जय हिंद।